ओके, हम बात कर रहे हैं आज OSI मॉडल के बारे में। उस OSI मॉडल एक ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल है, जिस मॉडल का वर्क होता है एक पीसी से दूसरे पीसी को डेटा ट्रांसफ़र करने टेक्निक्स को मेंटेन करना। ये जो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल है, ये मॉडल पूरी तरीके से कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट पर बेस करती है। और इस मॉडल को इंटरनली कंप्यूटर के द्वारा यूज़ किया जाता है। इस मॉडल में टोटल 7 लेयर होते हैं। एप्लीकेशन लेयर, ये इंटरव्यू के हिसाब से भी बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। प्रेजेंटेशन लेयर, 5th नंबर सेशन लेयर, 4 नंबर ट्रांसपोर्ट लेयर, 3rd नंबर नेटवर्क लेयर, 2nd नंबर डेटा लिंक लेयर एंड 1st नंबर फिजिकल लेयर। आपको ये पहले तो इंटरव्यू में ये सातों नेम पूछे जाते हैं और ये मस्ट है कि आपको इसे लाइन वाइज लाइन ही याद करना होगा। ठीक है, इस जो 7 लेयर होते हैं, मतलब अब इसे एक एग्जांपल से हम समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ लेंगे। एग्जांपल ऐसा ले लेते हैं, लेट सपोज आपने अपने कंप्यूटर में एक फेसबुक ओपन करा और आपने क्या प्रेस करा, हाय। आपने हाय प्रेस किया। लेट सपोज आप अपने दोस्त को हाय बोलना चाह रहे हो तो आपने हाय प्रेस करा। जब आप हाय प्रेस करोगे तो आपके हाय प्रेस करते ही लेट सपोज आपका दोस्त आपके साथ फेसबुक पर ऑन है तो उसको हाय दिखेगा, दिखेगा। आपने हाय सेंड करा और उसे हाय दिखा, इसके बीच में ये लेयर काम करते हैं। 7 लेयर फ्रॉम द सेंडर साइड और सेम 7 लेयर फ्रॉम द रिसीवर साइड काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? ये लेयर पहले ऊपर से नीचे की तरफ ट्रेवल करते हैं और फिर जब डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं तो ये लेयर नीचे से ऊपर की तरफ काम करते हैं। तो पहली बार ये ऊपर से नीचे जाता है और ये फिर नीचे से ऊपर काम करता है। कैसे काम करते हैं ये हम इसे समझ लेते हैं। यहाँ तक में आपके मन में कोई डाउट हो तो आप लोग पूछो, फिर मैं आगे चलता हूँ। क्लियर है? ठीक है। ठीक है, तो अब देखो ये कैसे काम करता है, मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। और ये लाइन वाइज लाइन ही याद रखना होगा। इंटरव्यूअर अगर आपसे पूछता है मुझे T2B अप्रोच बताओ, T2B कहने का मतलब है टॉप टू बॉटम अप्रोच। तो आपको पहले बोलना होगा एप्लीकेशन लेयर, फिर प्रेजेंटेशन, फिर सेशन, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर नेटवर्क, फिर डेटा एंड फिर फिजिकल। और अगर इंटरव्यूअर आपको बोलता है B2T बताओ तो बॉटम टू टॉप लेयर, तो आपको नीचे से ऊपर की तरफ बोलना पड़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके बारे में कि ये लेयर है क्या और ये करते क्या है। पहला लेयर है हमारे पास एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर का काम क्या होता है? एप्लीकेशन लेयर का काम, इट अंडरस्टैंड एप्लीकेशन इंटरफेस। ये किसको अंडरस्टैंड करता है? एप्लीकेशन इंटरफेस को। एग्जाम्पल कैसे लेंगे? लेट सपोज कभी भी फेसबुक का ऐप ओपन करके तुम उस डेटा को इंस्टाग्राम पे नहीं भेज सकते, तुम उस डेटा को व्हाट्सएप पे नहीं भेज सकते, व्हाट्सएप ओपन करके तुम जो टाइप कर रहे हो उस डेटा को इंस्टाग्राम पे नहीं भेज सकते। तो जिस एप्लीकेशन पर आप डेटा भेज रहे हो, डेटा उसी एप्लीकेशन से होता हुआ डेस्टिनेशन तक जाएगा। ठीक है, इसके बारे में कौन रखता है? एप्लीकेशन लेयर डिटेल रखता है। सेकेंड, ये एक और काम करता है, वर्चुअल व्यू। वर्चुअल व्यू का मतलब क्या होता है?
एग्जाम्पल ले लो, जैसे मैं बताऊं, आपने गूगल मीट ओपन करा, मैंने गूगल मीट ओपन करा, हम दोनों का फिजिकल प्रेजेंस दिख रहा है गूगल मीट पे, चाहे जूम पे, किसी पे भी, चाहे व्हाट्सअप वीडियो कॉल पे। लेकिन अगर तुमने एक एग्जाम्पल ले लो, एक हथौड़े से अपने मोबाइल पर एक हथौड़ा मारा, तो उससे फिजिकल बंदे को कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मेरा प्रेजेंस तुम्हारे मोबाइल के अंदर गूगल मीट पे क्या है, वर्चुअल है। ठीक है, तो वर्चुअली जब भी तुम कोई डेटा देख रहे हो, कोई फोटो देख रहे हो, किसी वीडियो को प्रेजेंस देख रहे हो, वो सारे वर्क मेंटेन कौन करता है, एप्लीकेशन लेयर करता है। ये पॉइंट क्लियर है अंकित, ये पॉइंट हाँ क्लियर जी। है? हाँ जी। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन लेयर की। प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या है? चलो प्रेजेंटेशन लेयर के बारे में बात करते हैं। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है? प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या होता है कि लेट सपोज, जैसे कि प्रेजेंटेशन लेयर आपका वर्क क्या कर रहा है, आप कोई डेटा लिखे, आपने डेटा टाइप करा, कंप्यूटर जो है वो किसको अंडरस्टैंड करता है, बाइनरी को। तो जब भी आप कोई डेटा लिखोगे, ठीक है, उस डेटा को इनक्रिप्ट करने का काम, इनक्रिप्शन में कन्वर्ट करने का काम, आज फिर डेट, आज भी सर आपके अरे पास आया डियर, है। ऐसे तो तुम्हारी पढ़ाई वीक हो जाएगी भाई, बैठो बैठो जल्दी बैठो, बैठ जाओ। ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या होता है? प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है कि जैसे भी कोई डेटा आपने, लेट सपोज मैंने तुमको चैट बॉक्स या व्हाट्सअप ओपन करके लिखा, हेलो सर डियर आज क्लास आ रहे हो, तो ये मैं समझता हूँ, ये तुम इस पर रख दो, इस लैपटॉप पर। सर मैं टीम का ऐड करते हुए आ सुनो, गया। मैं समझ सकता हूँ, तुम उस ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज को समझते हो, तुम कर सकते हो। लेकिन जो लोग ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेजेस नहीं समझते हैं, ठीक है, उन, जैसे कि कंप्यूटर, उसको बाइनरी अंडरस्टैंड होता है, राइट? तो अगर उसको बाइनरी अंडरस्टैंड होता है, तो वो क्या करेगा, वो बाइनरी पे वर्क करेगा। ठीक है, वो बाइनरी को अंडरस्टैंड करेगा, तो उस समय लैंग्वेज को ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज से कन्वर्ट करके मशीन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? हमारा प्रेजेंटेशन लेयर लेता है। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है? ठीक है, इस लैंग्वेज को कन्वर्ट करना, मतलब प्रेजेंटेशन फॉर्म से मशीन रीडेबल फॉर्म, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट से कन्वर्ट कर देता है मशीन लेबल फॉर्मेट में। ठीक है, ये कन्वर्ट कर देता है। और क्या करता है? एक also it search a extension of related app, ये उस एक्सटेंशन को भी सर्च करता है। जैसे कि तुमने कोई फेसबुक से डेटा भेजा, तो ये फेसबुक के डेटा को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर तो लेगा, लेकिन जब डेस्टिनेशन पर ये डेटा पहुंचेगा, तो वहां पर इस डेटा के साथ लिखा गया होगा कि ये डेटा कौन से ऐप से होके आया है। तभी तो, नहीं तो भाई डेटा तुम फेसबुक से भेजो, ये तो किसी और के किसी भी और ऐप में ओपन हो सकता है, तो वो काम नहीं होता है। इस लेवल की प्रेजेंटेशन लेयर की इंपॉर्टेंस यही है कि वो इस काम को मेंटेन करता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर लेयर आता है सेशन लेयर। अब इसे डेवलपर्स बहुत अच्छे से समझते हैं सेशन लेयर को। सेशन लेयर का काम क्या होता है? एक सेशन बना देना सोर्स पॉइंट से डेस्टिनेशन पॉइंट तक।
सोर्स पॉइंट से डेस्टिनेशन पॉइंट तक एक सेशन बना देना। ठीक है, जब हम सोर्स पॉइंट से डेस्टिनेशन पॉइंट तक एक सेशन बनाते हैं ना, तो सेशन बनने के लिए सेशन डिपेंडेंसी होती है। सेशन डिपेंडेंसी, सेशन डिपेंडेंसी क्या बोलता है? सेशन उसी शर्त पर बनेगा जब पोर्ट नंबर सेम होंगे, पोर्ट नंबर फाइंड आउट होंगे। मुझे सोर्स और डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर पता हो, सोर्स और डेस्टिनेशन की आईपी पता हो, और सोर्स और डेस्टिनेशन का क्या पता हो? मैक। अब लेट सपोज एग्जांपल के तौर पे मैं इसे सोर्स बोल दे रहा हूँ, इसे मैं क्या बोल रहा हूँ? डेस्टिनेशन। ये कौन बोलता है? सेशन लेयर बोलता है। सेशन लेयर क्या बोलता है कि सेशन, जब तक कोई सेशन बनेगा नहीं, कोई भी डेटा ट्रैवल होगी नहीं। एग्जांपल ले लो, मेरा ऑनलाइन के बीच में या तुम लोगों के बीच में एक सेशन है, तुम लोग यहाँ पे प्रेजेंट हो, वो लाइव प्रेजेंट है, इसी को बोलते हैं सेशन क्रिएट होना। सेशन डिस्कनेक्ट होने का मतलब है, मैं अगर इसको डिस्कनेक्ट कर दूं, ठीक है, मैं अगर इसको डिस्कनेक्ट कर दूं तो क्या होगा? मेरा सेशन ब्रेक हो जाएगा। सेशन ब्रेक होते ही कम्युनिकेशन बंद हो जाएगा। तो सेशन बना किस चीज़ से है? जब मुझे सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक, इन तीन चीज़ों का पता हो तो, ठीक है, तभी सेशन बनेगा। तो सेशन के बारे में इन तीनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट कौन देखता है? सेशन लेयर देखता है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात आ गई कि सेशन लेयर इन तीनों की रिक्वायरमेंट तो देखता है कि इन तीनों की रिक्वायरमेंट फुलफिल कैसे होगी, ये आएगा कैसे? सेशन लेयर को ये तीन चीज़ें मिलेगी कहाँ से? तो पहला लेयर का नाम आता है पहला लेयर का नाम आता है ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर ये क्या है? ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है सोर्स पोर्ट टू डेस्टिनेशन, सोर्स पोर्ट टू डेस्टिनेशन पोर्ट, ठीक है, मेंटेन करना। ठीक है, मेंटेन, ये सोर्स पोर्ट टू डेस्टिनेशन पोर्ट को क्या करता है? मेंटेन करता है, जिससे कि सोर्स पोर्ट भी पता चले और डेस्टिनेशन पोर्ट भी पता चले। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास सोर्स पोर्ट टू डेस्टिनेशन पोर्ट। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट लेयर के अलावा, ट्रांसपोर्ट लेयर इसके अलावा क्या काम करता है? अच्छा, पोर्ट नंबर टोटल कितने होते हैं? पोर्ट नंबर टोटल होते हैं 2 दी पावर 16, और इसकी वैल्यू निकाली जाए तो कितने पोर्ट बनेंगे? 65,535। ठीक है, ये टोटल पोर्ट नंबर कौन मेंटेन करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर। इस पोर्ट नंबर के लिए ये दो प्रोटोकॉल यूज करता है, टीसीपी एंड यूडीपी, टीसीपी प्रोटोकॉल एंड यूडीपी प्रोटोकॉल। ठीक है, तो टीसीपी प्रोटोकॉल और यूडी प्रोटोकॉल कौन यूज करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर यूज करता है। किस काम के लिए? केवल पोर्ट नंबर मैनेजिंग के लिए। जब पोर्ट नंबर मैनेजिंग हो जाती है तो ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद एक नया लेयर बनता है, नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर क्या करता है? किसकी बात करते हैं? नेटवर्क लेयर की अगर हम बात करें तो नेटवर्क लेयर का काम क्या है? ठीक है, सोर्स आईपी एंड डेस्टिनेशन आईपी मेंटेन करना। सोर्स आईपी एंड डेस्टिनेशन आईपी, मतलब इसके पास टोटल रिकॉर्ड किसका होता है? आईपी का रिकॉर्ड होता है। ठीक, अच्छा, ट्रांसपोर्ट लेयर पर हमें एक डिवाइस, हम जो डिवाइस यूज़ करते हैं वो डिवाइस होती है फायरवॉल।
नेटवर्क लेयर पर जो हम डिवाइस यूज़ करते हैं वो डिवाइस होती है राउटर, ठीक है। अब हमारे पास है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर का काम क्या है, ठीक है। इट डिफाइन अ सोर्स मैक एड्रेस। मैक एड्रेस कितने बिट का होता है, 48 बिट। सोर्स मैक एंड डेस्टिनेशन मैक, ठीक है। इस लेयर पर, डेटा लिंक लेयर पे कौन सी डिवाइस काम करती है, स्विच, ठीक है। डेटा लिंक लेयर पे कौन सी डिवाइस काम करती है, स्विच काम करता है। एंड फाइनल, आप नोट करोगे जो पोर्ट का डेटा है, जो आईपी का डेटा है, जो मैक का डेटा है, डेटा को सोर्स से डेस्टिनेशन पर ले जाने के लिए इन्हीं 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी। और ये तीनों रिक्वायरमेंट मिल गए। जब ये तीनों रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गए तो क्या होगा, अब डेटा बाहर ट्रेवल करेगा। डेटा को बाहर निकालने के लिए कौन सी लेयर है, फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर डेटा को ट्रेवल करवाएगा। मतलब इसका काम क्या होता है, इस डेटा का, कन्वर्ट डेटा फ्रॉम बाइनरी टू सिग्नल। डेटा ट्रेवल के टाइम पे तो किस में ट्रेवल होता है, सिग्नल में ट्रेवल होता है, ठीक है। तो ये डेटा को सिग्नल में कन्वर्ट करता है और बाहर निकाल देता है। दैट इज़ द वर्क ऑफ फिजिकल लेयर। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात जानने वाली ये है कि मैंने इस नीचे के 4 लेयर को ग्रीन में लिखा है और ऊपर के 3 लेयर को हमने किस में लिखा है, ब्लैक में। इसका रीज़न क्या है कि हम, आप लोग जो पढ़ रहे हो, मैं जो पढ़ा रहा हूँ, या जो मेरे स्टूडेंट्स आप लोग सुन रहे हैं, ये सारे के सारे लेयर जो है ना आईटी इंफ्रा के पार्ट है। हमें किसमें, हम जब आईटी इंफ्रा में काम करते हैं तो हमें इन 4 लेयर की ज़रूरत होती है, ठीक है। हम इसके डिटेल को देखते हैं, इसी के डिटेल को इंस्पेक्ट करते हैं, इसी के डिटेल को वेरीफाई करते हैं। मतलब थ्रू आउट द लाइफ जितने भी आईटी इंफ्रा इंजीनियर हैं वो इसी 4 लेयर पे वर्क करते हैं। लेकिन जो डेवलपमेंट में होते हैं, जो डेवलपर्स होते हैं, उनकी हमेशा जो बातें रहेंगी वो इस 3 लेयर के आसपास रहेंगी, ठीक है। पेज डेवलप करना है, कौन सा एप्लीकेशन डेवलप करना है, कैसा इंक्रिप्शन सेट लगाना है, ठीक है। क्यों डेटा को हमें प्रॉक्सी बेस्ड बनाना है, लाइव बनाना है, कैसा सेशन क्रिएट करना है। तो डेवलपर्स इन 3 लेयर के लिए काम करते हैं और आईटी इंफ्रा इन 4 लेयर पे काम करता है। तो हम जब भी कुछ काम करेंगे हम इन्हीं 4 लेयर पे काम करेंगे, ठीक है। क्लियर? हाँ जी। ओके। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि जब डेटा, लेट सपोज आपने अपने फ्रेंड को हाय लिखा तो ये डेटा ऊपर से नीचे होता हुआ फिजिकल लेयर से बाहर निकलेगा, ठीक है। फिजिकल लेयर से बाहर निकल करके ये सिग्नल की तरफ होता हुआ, सिग्नल पास करता हुआ ये डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएगा। डेस्टिनेशन पे कहाँ पहुँचेगा, फिजिकल लेयर पे। फिर फिजिकल लेयर का काम क्या था, सोर्स की साइड। फिजिकल लेयर का काम क्या था, कन्वर्ट डेटा फ्रॉम बाइनरी टू सिग्नल। अब क्या होगा यहाँ पे बताओ, सिग्नल टू बाइनरी। जब सिग्नल यहाँ पे पहुँचेगा तो फिर वो किस में कन्वर्ट होगा, बाइनरी में। फिर बाइनरी में जब वो डेटा कन्वर्ट हो गया तो डेटा लिंक लेयर में वो क्या चेक होगा, उसका मैक एड्रेस। मैक एड्रेस चेक होने के बाद वो डेटा ऊपर पहुँचेगा, फिर वहाँ पे क्या चेक होगा, आईपी। आईपी चेक होने के बाद फिर क्या चेक होगा यहाँ पे, पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर के बाद जब ये तीनों चीज़ों की रिकॉर्ड मैच हो जाएगी तो वो जैसे ही इसको हैंडओवर करेगा, सेशन लेयर का सेशन लेयर के साथ क्या बन जाएगा, कनेक्शन बन जाएगा। क्योंकि इस सेशन लेयर को कनेक्शन बनाने के लिए इन 3 चीज़ों की डिमांड थी ना, और ये 3 चीज़ें यहाँ पर भी वेरीफाई हो गए। जब तीनों चीज़ें वेरीफाई हो गए तो सेशन क्या होगा, क्रिएट हो जाएगा।
अब सेशन क्रिएट होने के बाद वो डेटा प्रेजेंटेशन लेयर के पास जाएगा। प्रेजेंटेशन लेयर क्या सर्च करेगा? ऐप को। लास्ट लेट सपोज जो भी फेसबुक था, इंस्टाग्राम था, जो भी था, उसको सर्च करेगा। जब उसने उसको सर्च कर लिया तो सर्च करने के बाद फाइनली आपके लैपटॉप पर जो एप्लीकेशन था उस एप्लीकेशन में वो डेटा क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो इस तरीके से जब भी कोई डेटा, इसका मतलब अगर मैं हाई के एग्जांपल दे करके बोलूँ तो क्या बोलेंगे हम? हाई डेटा आपने सेंड करा, एप्लीकेशन फेसबुक से सेंड करा है, प्रेजेंटेशन लेयर पे इसकी इंक्रिप्शन बनी है, सेशन लेयर को 3 चीज़ें चाहिए इस हाई को यहाँ से यहाँ तक भेजने के लिए, उसने तीनों चीज़ें एक्सेप्ट करी और फाइनली डेटा को क्या भेज दिया? यहाँ पर भेज दिया। तो ये बन गया हमारे पास हमारा कम्युनिकेशन। क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन है? ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी कैंडिडेट तो बताओ। नहीं है? चल, इसका ना कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, बट फिर भी मैं आप लोगों को फिजिकली आप मतलब इसका एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, जिससे आप लोगों के पास बहुत स्ट्रांगली कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा कि ये कैसे काम करता है। इसके लिए ना मुझे ओपन करना होगा दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको ओपन करते हैं। ठीक है, मैं कोई भी एक वेबसाइट ओपन करता हूँ, facebook.com। ठीक है, बस ये आपके समझाने के लिए है, आप लोगों को इसका प्रैक्टिकल नहीं करना है, डोंट वरी। मैंने facebook.com को क्या किया? हिट किया। ठीक है, ओके, डन। ठीक है, बस इतना काफ़ी है। मैं इसको कर देता हूँ स्टॉप। अब देखो मेरे पास ये कुछ पैकेट जनरेट हुए हैं, इस पे हमें वरीड नहीं होना। हम कुछ भी लेकर के, कोई भी एक पैकेट लेकर के, आप देखो क्या काम हुआ है। ये जो सेंड और रिसीव इंटरनली हो रहा है ना, लेकिन हमने जो मॉडल देखा उस मॉडल पे काम क्या हो रहा है। सबसे पहले मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था ना कि जो ये जो 4 लेयर है वो कौन देखते हैं, हम लोग कैसे मेंटेन करेंगे देखना। याद रख लो, पहला नाम है ट्रांसपोर्ट लेयर, या तो इस तरह याद रख लो, TNDA। ठीक है, चलो देखते हैं TNDA के बारे में। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट लेयर, ये किसका है? ट्रांसपोर्ट लेयर। कैसे पता चलेगा ट्रांसपोर्ट लेयर का? ध्यान से देखो, पोर्ट नंबर, सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट कौन देता है? ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का डिटेल है। ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद TNDA मैंने बोला था, N फॉर नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर का काम क्या है? IP। देखो सोर्स IP और डेस्टिनेशन IP मेंटेन हो रही है। ठीक है, उसके बाद कौन सा लेयर था? डेटा लिंक लेयर, जिसका काम क्या था? मैक को मेंटेन करना। देखो मैक मेंटेन हो रहा है। ठीक है, एंड फाइनली लास्ट में कौन सा था? फिजिकल लेयर ना, जहाँ पर डेटा बाहर सिग्नल के रूप में निकल जाता है। ये देखो ईथरनेट वायर है ना, वायर सिग्नल, यहाँ से डेटा आपका क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि जब भी OSI मॉडल काम होता है तो उस टाइम पर इसकी ज़रूरत होती है। अब आप कहोगे सर कोई भी साइट ओपन करेंगे, कुछ भी ओपन करेंगे तो ये काम होगा? हाँ बिल्कुल। तुम अपने एक पीसी से दूसरे पीसी को कुछ भी, कोई भी डेटा किसी भी तरीके से भेज रहे हो तो काम तो ये होगा, मस्ट है, ये होना ही है OSI मॉडल। ठीक है, अब इस OSI मॉडल पर क्या हुआ कि ये OSI मॉडल बनाया क्यों गया, इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, OSI मॉडल
के आने से पहले मार्केट में एक मॉडल चलता था जिसका नाम था टीसीपी आईपी। कौन सा मॉडल चलता था? टीसीपी आईपी। आज भी कौन सा मॉडल चलता है? टीसीपी आईपी। ठीक है, लेकिन फिर भी ओएसआई मॉडल का क्या कंसर्न था? मार्केट में पहले टीसीपी आईपी के अलावा एक और मॉडल चलता था, एप्पल टॉर्क। ठीक है, एक और मॉडल चलता था आईबीएक्स। जब अलग अलग मॉडल चलते थे ना, तो प्रॉब्लम क्या हुई कि जिन कंप्यूटर में आईएसओ मॉडल होता था वो आपस में कम्युनिकेट करते थे। ठीक है, जिन कंप्यूटर में तुम्हारा एप्पल मॉडल होता था, एप्पल टॉक, वो आपस में कम्युनिकेट करते थे। जिन कंप्यूटर में आईबीएक्स मॉडल था वो आपस में कम्युनिकेट करते थे। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। इस प्रॉब्लम के कारण क्या होता था कि कभी भी इंटरनेट का डेफिनेशन तो बन ही नहीं पाता, क्योंकि जब भी किसी कंट्री में जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती वो आपस में कम्युनिकेट करते और बाकी लोग आपस में कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते थे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डीओडी आया, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। इसने बोला कि मैं इन तीनों में से जो बेस्ट मॉडल होगा उसको पूरे ओवर द वर्ल्ड क्या कर दिया जाएगा? अप्लाई कर दिया जाएगा। तो उसने जाकर के कौन सा मॉडल बनाया? ओएसआई बनाया। और इन सभी कंट्रीज पर पूरे वर्ल्ड में एक ही मॉडल यूज होता है। इसीलिए आज एचपी का लैपटॉप हो, डेल का लैपटॉप हो, चाहे एमआई का लैपटॉप हो, कोई भी लैपटॉप हो, सभी आपस में इंटरनेट के कारण क्या कर लेते हैं? कम्युनिकेट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस मॉडल को क्या कहा गया? टीसीपी आईपी मॉडल। तो जब आप अपना कंप्यूटर देखेंगे ना, तो आपको आपके कंप्यूटर में कौन सा मॉडल दिखेगा? टीसीपी आईपी दिखेगा। कहाँ दिखेगा? विंडो आर। ठीक है, ncpa.cpl, चले जाओ, प्रॉपर्टीज, IPv4, देखो टीसीपी आईपी मॉडल लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें टीसीपी आईपी मॉडल दिख जाएगा। ओके, यहाँ तक में कोई डाउट तो पूछ लो, नहीं तो फिर आगे चलेंगे। नहीं ठीक। क्लियर है? हाँ जी। ठीक है, तो ओएसआई मॉडल जब भी आप इंटरनल, आप अगर आप ऐसा भी सोच सकते हो कि थ्रू आउट द करियर भी आपको ये मॉडल पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि आप कोई भी आगे चल करके फ्यूचर में इसी मॉडल पे काम करोगे। या तो तुम ट्रांसपोर्ट लेयर में अपनी पूरी लाइफ काम करोगे, या तो नेटवर्क लेयर में काम करोगे, या तो डेटा लिंक लेयर में काम करोगे, लेकिन काम हमें इसी मॉडल पे करना होता है। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं अब हम। ओके, बात करते हैं टाइप्स ऑफ राउटर के बारे में। ठीक है, अगर मैं टाइप्स ऑफ राउटर की बात करूँ ना, तो राउटर 3 टाइप के हैं। पहला जो टाइप ऑफ राउटर है वो है कोर लेवल राउटर। कोर लेवल राउटर। दूसरा है इंटरमीडिएट, और तीसरा है एक्सेस लेवल। अब अंतर क्या है टाइप्स ऑफ राउटर में? देखो, जो राउटर आईएसपी द्वारा यूज की जाती है, ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कोर लेवल राउटर, जहां पर राउटर स्टार्टिंग पॉइंट या डेटा ओरिजिन पॉइंट होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? कोर लेवल राउटर। ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल राउटर क्या होता है?
जो आईएसपी की कंपनियां यूज़ करती हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की कंपनियां यूज़ करती हैं, जिनसे हम लोग नेट लेते हैं, वो क्या होते हैं? इंटरमीडिएट राउटर। एक्सेस लेवल राउटर क्या किनको कहते हैं? एंड यूज़र राउटर। जो राउटर हम अपने से बात, अपने से आगे प्रोवाइड नहीं करते, जिसका हम ही यूज़ करते हैं, उन सारे नेटवर्क्स को, इस सारे लेवल को हम किस लेवल पे बोलते हैं? एक्सेस लेवल राउटर। जैसे आपके घर में एक इंटरनेट का कनेक्शन लगा हुआ है, वो क्या है? एक्सेस लेवल राउटर, क्योंकि आप वहाँ से किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, आप और आपका परिवार उसको यूज़ कर रहा है। तो वहाँ पर हमारे पास क्या होता है? एक्सेस लेवल राउटर। ठीक है, इस एक्सेस लेवल राउटर में और इंटरमीडिएट राउटर में और कोर लेवल राउटर में अंतर क्या होता है? देखो, हम लोग जो नॉर्मल राउटर यूज करते हैं वो है 2811 सीरीज। ठीक है, उसके बाद उससे पहले हम लोगों के पास हम यूज करते थे, अब मार्केट से हट गया 1900। हम कौन सा यूज करते हैं? 2811, क्योंकि हम जो भी डेटा लेते हैं हम उसे एब्जॉर्ब करते हैं, न कि हम उसे ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है इंटरमीडिएट लेवल। इंटरमीडिएट लेवल 3500, ये क्या है? सीरियल नंबर है राउटर का। ठीक है, 3500 से लेकर के 7000 तक जो राउटर हम यूज़ करते हैं वो कौन से राउटर होते हैं? इंटरमीडिएट। अब ये सीरीज नंबर जैसे जैसे बदलेगा, याद रखना इसके पैसे भी वैसे ही चेंज होंगे। जैसे कि इसका राउटर का दाम 1.5 लाख है, इस राउटर के दाम 10 लाख से लेकर के 25 लाख तक होते हैं। ठीक है, और इस राउटर के दाम तो भाई सीआर में होते हैं। ठीक है, अब 7000 से लेकर के, ठीक है, 15,000 तक जो सीरीज चलती है वो किसके लिए चलती है? कोर लेवल राउटर्स के लिए। ठीक है, हम कंपनी बेस्ड या होम बेस्ड जो राउटर यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं? एक्सेस लेवल राउटर। क्या राउटर बदलने से फंक्शंस भी बदलते हैं? हाँ बिल्कुल, राउटर बदलने से राउटर्स के साथ साथ उसके फंक्शंस भी बदलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट तो पूछ सकते? अच्छा चलो ठीक है, थोड़ा सा मैं इसके ना फोटोज भी निकाल के दिखा देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा है। सिस्को 2800 सीरीज राउटर, इमेज पे ठीक है, ये जो है हमारे पास नॉर्मल राउटर्स हैं। ठीक है, इमेज, ये वाले राउटर्स हैं नॉर्मल राउटर। अब इंटरमीडिएट राउटर कौन सी सीरीज से है? 3500 से स्टार्ट है ना। ठीक है, अब देखना 3500 के बीच में 5000 आता, 3500 से 7000 के बीच में। ये देखो, ये जो राउटर्स हैं ये एडवांस हो गए। कॉपी कहाँ गया? कॉपी इमेज। ठीक है, ये एडवांस राउटर हो गए। ध्यान से देखो, इसमें हमारे पास 2 ही पोर्ट है, इसमें हमारे पास 6 आ गए। ठीक है, इसमें हमारे पास टोटल 2 हैं और इसमें हमारे पास 6 आ गए। ये इंटरमीडिएट राउटर है। अब कोर लेवल राउटर की बात करते हैं। 7000 से 15000 सीरीज है। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, लिखो 15000 सीरीज राउटर। ठीक है, ये 15000 सीरीज पे जाते हैं। ये बड़े, इतने बड़े बड़े बॉक्स होता है ये। तो ये हमारे पास 15,000 सीरीज के राउटर होते हैं, तो वो CR के पैकेट्स में चले जाते हैं। अब ये दिखते कहाँ पर है?
चलो, ये तो आईएसपी के बारे में अगर मैं बोलूँ तो आपको भी पता है, एयरटेल, टाटा, जियो, सबके पास ये वाले राउटर हैं। हम लोगों के घरों में, ऑफिसेस में, यहाँ पर ये वाले राउटर मिलेंगे। ठीक है, ये वाले राउटर कहाँ मिलेंगे? जहाँ पर समुद्र के अंदर से आई हुई फाइबर की केबल इंडिया में ड्रॉप होती है, उस जगहों पर ये वाले राउटर मिलते हैं। ठीक है, जहाँ पर क्या हुआ है, राउटर डेटा का ओरिजिन पॉइंट है, उस जगह पर उस डेटा के हाई अमाउंट को बैलेंस करने के लिए जो राउटर यूज किए जाते हैं वो कोर लेवल राउटर होता है। क्लियर? यहाँ तक में किसी को कोई डाउट तो पूछो। क्लियर क्लियर है? हाँ जी। ठीक है, आगे बात करते हैं। ओके, हम राउटर के सिंबल को ऐसा दिखाते हैं। ठीक है, लेकिन रियलिटी में राउटर कैसा दिखता है? ऐसा। हम सिंबल में कैसा दिखाते हैं? ऐसा। जब हम राउटर के सिंबल को ऐसा दिखाते हैं ना, तो राउटर में दो इंटरफेस होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम एक्सेस लेवल का राउटर यूज करते हैं, और एक इंटरफेस कुछ ऐसा होता है। ठीक है, अब ये जो दो इंटरफेस हैं ग्रीन वाले, इनका नाम होता है एफए। एफए का मतलब फास्ट इथरनेट। ठीक है, 0/0। इनका क्या होता है? एफए पोर्ट नंबर क्या होता है? 0/1। और ये जो हमारे पास इंटरफेस है, इसको हम एक नाम से बुलाते हैं जिसे हम कहते हैं कंसोल। क्या नाम है? कंसोल। अब FA x/x, इस इंटरफेस का काम क्या होता है? इट कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क। ठीक है, और कंसोल, इसका काम क्या होता है? इट कनेक्ट router to PC for CLI। CLI मतलब कमांड लाइन इंटरफेस। अब समझो, मुझे इस राउटर पर कुछ कॉन्फ़िगर करना है, कुछ भी अपना नाम ही लिखना है। कैसे लिखेंगे? मार्कर से तो लिख नहीं सकते। हमें इस पर लिखने के लिए हमें इसका CLI मोड चाहिए, कोई स्क्रीन चाहिए जिस पर ये दिखे। ये दिखेगा कैसे? किसके हेल्प से दिखेगा? कंसोल के हेल्प से दिखेगा। ठीक है, चलो पहले अब इस पॉइंट पे चलते हैं। इसको मैं पैकेट ट्रेसर ओपन कर लेता हूँ। आपका पैकेट ट्रेसर इंस्टॉल हो गया? आप लोगों का पैकेट ट्रेसर हो गया ना? ठीक है, तो साथ में कर लेना। यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल है। मैं यहाँ से एक उठा लेता हूँ राउटर। मैंने 2811 सीरीज का एक राउटर ले लिया। लेट सपोज मैं उस पर कुछ भी काम करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे क्या चाहिए? CLI चाहिए। CLI के लिए आप एक कंप्यूटर ले लो पहले। ठीक है, अब मुझे अगर CLI चाहिए तो CLI के लिए मुझे सेकेंड वाली वायर चूज करनी होगी। याद रखिएगा, अगर मुझे इस राउटर का स्क्रीन देखना है, इस राउटर पर कुछ भी कॉन्फ़िगर करना है, तो इसकी स्क्रीन दिखाएगा कौन? PC दिखाएगा। लेकिन PC दिखाएगा कैसे? जब तक हम इसको वायर से ना कनेक्ट करें। उसके लिए हमें सेकेंड वाली वायर लेनी है। राउटर में अब हम कहाँ जाएंगे? कंसोल में। और PC पर हम कहाँ जाएंगे? RS-232 पोर्ट में। राउटर के हम किस में चले गए? कंसोल में। और PC में हम कहाँ चले गए? RS-232 को। इसको ना D9 भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम चले गए। PC को ओपन करते हैं, डेस्कटॉप पे आते हैं। हम कहाँ जाएंगे? टर्मिनल के अंदर, एंड ओके। अब ये जो हमारे पास प्रॉम्प्ट आ रहा है, ये किसका प्रॉम्प्ट है?
राउटर का है। हम यहाँ पर जो भी कॉन्फ़िगर करेंगे वो किस में कॉन्फ़िगर होगा? राउटर में होगा। यहाँ तक में कोई डाउट तो बताओ। यहाँ पर हम जो भी देंगे कमांड देंगे। ऑनलाइन कोई डाउट है इसमें? नहीं सर, ठीक ऑनलाइन है, चला गया। है सर। हाँ जी बोलिए। यहाँ तक में कोई डाउट है अंकित? नहीं, ओके। क्लियर हो गया? हाँ जी। ठीक है। तो मैं एक बार फास्ट वे से फिर से इसको करके दिखाता हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को, क्योंकि नेक्स्ट डे से हमारी स्टोरी यहीं से स्टार्ट होगी। हमने ले लिया एक राउटर, हमने ले लिया ये पीसी, ठीक है। हम लेंगे सेकेंड नंबर केबल, कनेक्ट करेंगे कंसोल से पीसी के RS-232 को। पीसी में गए, डेस्कटॉप, टर्मिनल, ओके। ये जो हमारे पास प्रॉम्प्ट है, यहाँ पे हमें प्रेस क्या करना होता है? नो, ठीक है। आ गया राउटर, ठीक है। तो इस तरीके से हमें बड़े आराम से राउटर का एक्सेस मिल जाता है विद द हेल्प ऑफ पीसी, ठीक है। या अभी ठीक है, मैं इस सेशन को यहीं पे स्टॉप करूंगा। यहाँ तक में कोई डाउट है तो फिर से पूछ लो डियर, कोई भी। हमने जो जो पॉइंट्स पढ़े हैं, ठीक है, यहाँ तक में किसी को कोई डाउट्स है तो पूछ सकते हो। सर ये ट्रांसपोर्ट लेयर में टीसीपी और यूडीपी का क्या काम है सर? ट्रांसपोर्ट लेयर में टीसीपी यूडीपी का काम क्या है? देखो, एक पॉइंट है पीसी, एक ये है पीसी, ठीक है। अब एक बार हम टीसीपी का काम देखेंगे और एक बार हम यूडीपी के बारे में देखेंगे। वैसे देखना तो आगे है ही, बट ठीक है, चलो। टीसीपी, अगर कोई इंफॉर्मेशन टीसीपी लेके जाता है और वो इंफॉर्मेशन, लेट सपोज ये एक पैकेट यहाँ पे जनरेट हुआ, ऐसे एग्जांपल लेके समझ लेते हैं, और वो पैकेट कौन लेके जा रहा है? टीसीपी के थ्रू जा रहा है। तो जैसे ही वो पैकेट यहाँ पे पहुँचेगा, ठीक है, वहाँ से भी एक इंफॉर्मेशन निकलेगी। किस बात की इंफॉर्मेशन निकलेगी? एसी के मतलब एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। वो एक्नॉलेजमेंट जो वहाँ से निकलेगा, वो ट्रैवल करता हुआ एक्नॉलेजमेंट इस पर आ जाएगा, जिससे कि इस पीसी को ये पता चल जाएगा कि डेटा वहाँ पे क्या हो चुका है? पहुँच चुका है। अब मैं डेटा ट्रैवल करा रहा हूँ यूडीपी से, ठीक है। इस केस में देखो क्या होता है, यहाँ से जब कोई डेटा का इंफॉर्मेशन निकलेगा, ठीक है, तो ये निकल गया यूडीपी के थ्रू, ये डेटा ट्रेवल करके इस पे पास पहुंचा, ठीक है। लेट्स सपोज ये वहाँ पे पहुंच गया, वहाँ से कोई इंफॉर्मेशन इसके पास नहीं आएगा कि वो पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। दूसरा, ये डेटा टीसीपी के थ्रू जा रहा था, ठीक है, वो डेटा पहुंचा ही नहीं, कहीं और चला गया, ठीक है, पहुंचा ही नहीं, फिर भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इसके पास। दूसरा, उस डेटा के ऊपर किसी ने, हैकर ने कोई आरएनडी करी, उस डेटा की पैकेट साइज क्या हो गई? छोटी हो गई या बड़ी हो गई, कुछ भी हो गया, साइज चेंज हो गया उसका। उसके बाद भी कोई इंफॉर्मेशन इसके पास, सोर्स के पास नहीं है। तो जब भी कोई डेटा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के हेल्प से मूव करता है, तो वो डेटा सिक्योरली मूव करता है, उसकी एक्नॉलेजमेंट सोर्स पॉइंट को रिसीव होती है। और जब कोई डेटा यूडीपी से ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, तो बस वो ट्रांसफ़र होता है, बाकी उसका कुछ नहीं होता, बाकी कुछ नहीं होता, ठीक है। और कोई क्वेश्चन डियर? नहीं सर, क्लियर है सर। क्लियर है, ठीक है। चलो भाई, तो फिर मैं इस सेशन को यहीं पे स्टॉप करता हूँ। वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। सर हम ये टीसीपी यूज करते हैं? बिल्कुल।